हेलो जी। ये देखिए, आज हम जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट में आज किस लिए गई हूँ ये आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। ये इतना ट्रैफिक है कि बस मैं क्या बताऊँ। मैं घर से निकली थी 10 बजे और मैं 11 बजे वहाँ पहुँची हूँ। यहाँ पे ये है हेयर पार्लर। यहाँ पे मैं अपने बालों की स्मूथनिंग कराऊंगी, लेकिन जो हम सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है, क्योंकि बस खर्चा, ये ऑफ़र चला हुआ था। मैं सोची थी 2 ढाई में मेरा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही हम पार्लर के अंदर विज़िट करते हैं तो हमारे हेयर की कंडीशन देख के वो लोग हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ये मैं फिर जो उन्होंने मेरे बालों के लिए पैकेज बताया तो वही सब मैं कराने लगी थी। ये आप लोग देख के मुझे बताना कि आफ्टर और बिफोर कितना फ़र्क आया, क्योंकि मेरे बालों की मैं केयर बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। बाल इतने रफ़, इतने ड्राई मेरे हो रखे थे, ना तो मैं उनमें ऑयल कर पाती थी ना कुछ। और हमारे घर में अब शादी भी आ रखी है, तो वो ये एक नया लुक मुझे वैसे भी चाहिए था। तो मैं सोच रही थी क्या करूं, फिर मुझे ध्यान आया कि मैं अपने बालों की स्मूथनिंग ही करा लेती हूँ। एक नया लुक भी मुझे मिल जाएगा और बालों की जो ऑयल वगैरह की मैं केयर नहीं कर पा रही वो भी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। तो बस यही सब सोच के मैंने ये डिसीजन लिया था। और यहाँ पे फिर ये भैया आए, इन्होंने मुझे अटेंड किया। सबसे पहले पार्लर में जाते ही वो ये हेयर वॉश, मैं सोची थी हेयर वॉश होगा, लेकिन हेयर वॉश तो खैर उन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि कल ही आपने किया था तो ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने जाते ही मेरे बालों को ड्राई वगैरह किया, उसके बाद बालों को सीधा किया। उसके बाद ये भैया ने मेरे बालों में लोशन लगा रहे हैं। लोशन लगाने के बाद फिर उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया है। इसमें इतना टाइम लग गया था कि भाई मैं क्या बताऊं, क्योंकि दिवाली भी अब सर पे है, मुझे घर में काम भी करना था। लेकिन टाइम इतना था कि टाइम बीत ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ से परेशान हो गई थी कि मुझे काम भी करना है, लेकिन पूरा पूरा दिन मेरा यहीं निकल गया। तो फिर भी चलो, जो भी हो देखा जाएगा, सफाई भी करनी है तो मैनेज तो खैर करना ही था। तो यहाँ पे भैया ने वो लगा के फिर ये मेरा हेयर वॉश शुरू कर दिया। यहाँ पे वो हेयर वॉश कर रहे हैं। हेयर वॉश भी उन्होंने ये है कि भाई काफ़ी टाइम लगाया, अच्छे से वॉश किया, गर्म पानी से भी। दोनों आप जैसे कि देख रहे हो मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत अच्छे से उन्होंने किया था। मैं भैया से काफ़ी खुश थी। और हाँ, भैया ने केयर भी अच्छे से की है। तो ऐसा आई होप सभी ऐसे पार्लर में जाए, उनको ऐसे ही केयर मिले। पार्लर भी खैर अच्छा ही है। ये विकासपुरी में पार्लर पड़ता है। यहाँ पे ऑफ़र चले हुए थे तभी मैं इसमें गई थी। अगर आप लोगों को इस पार्लर पे विज़िट करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को इस पार्लर का एड्रेस वगैरह सेंड कर दूँगी। अभी 30 तारीख तक इस पार्लर में ऑफ़र भी है। तो आप अच्छा पार्लर है, आप लोग जाके विज़िट करना। आपको भाई जो भी कराना हो तो आप जा सकते हो। यहाँ फिर हेयर वॉश के बाद इन्होंने फिर मेरे बालों को सुखाया। सुखाने का प्रोसेस वही है, ड्रायर का तो यूज़ करना ही है। पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने काफ़ी देर तक अच्छे से छोड़ भी दिया था। ड्रायर से सुखाने के बाद, पूरा सुखाने से पहले जो हल्की सी नमी भी होती है उसको भी, ऐसा नहीं है इन्होंने खाली ड्राई से काम चला दिया। 5-10 मिनट के लिए मुझे रेस्ट भी दिया था, क्योंकि भाई इंसान भी खुद भी थक जाता है। और ये नहीं कि भाई उनको तो खैर आदत होती है हमेशा करने की, लेकिन हमारे जैसे जो कस्टमर है थोड़ा बहुत वो भी थक जाती। ख़ास तौर पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी उस टाइम पे। तो उन्होंने 5 मिनट का मुझे ब्रेक दे दिया था, मेरे सर दुखने लग गया था। तो ये बात मुझे उनकी काफ़ी अच्छी लगी। चाहे कुछ भी लगा लो भाई, टाइम ब्रेक उन्होंने कैसे भी किया, चाहे वो काम दूसरा काम कर रहे थे या कुछ भी। तो यहाँ फिर उन्होंने करने के बाद ये मेरे बालों को ड्रायर किया, फिर उन्होंने सुखाया, रोल ऑन किया। इसके बाद उन्होंने फिर एक जेल जो था फिर वो मेरे बालों में लगाया। और उस जेल को लगा के नेचुरल, ये नहीं है कि उन्होंने उसको
ड्रायर से सुखा दिया हो, ड्रायर से नहीं सुखाया था उन्होंने। फिर वो नेचुरली 1 घंटे का मुझे रेस्ट दिया था। 1 घंटा वो, खैर मैं उस टाइम पे बोर भी हो रही थी कि भाई मैं क्या करूं क्या करूं, पर फिर भी चलो टाइम निकल गया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर मेरा हेयर वॉश किया, फिर बालों को प्रेसिंग वगैरह का जो प्रोसेस था, फिर वो प्रेसिंग की स्टार्ट कर दी। ये देखिए प्रेसिंग, ये इतना लंबा प्रोसेस था कि बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये 2:30 बजे शुरू हुआ था और ये शाम के 6 बजे तक यही चलता रहा। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि भाई इतना कैसे लंबा प्रोसेस चल रहा है। तो तब तो नहीं, पर मुझे बाद में पता चला कि उनकी आयरन की इसमें ही कमी थी, इसलिए भैया को इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। टाइम तो खैर प्रेसिंग में लगता ही है, ये तो फैक्ट है कि भाई जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे से नहीं हो पाता, कम कम बाल लिए जाता है, लेकिन इतना ओवर टाइम भी नहीं लगता जितना लग गया था। तो बस भाई चलो जैसे भी था उन्होंने मैनेज किया और ये किया। उसके बाद ये उन्होंने फिर से एक जेल लगाया। उसके बाद मैं फिर बैठी रही 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करके उसके बाद फिर थोड़ा सा उन्होंने ड्रायर से सुखाया और सिंपल बालों को कॉम्ब करके फिर मुझे घर भेज दिया। फिर ये देखिए इतना होने के बाद बालों का मेरा ऐसा लुक था। तो बाल मुझे तब खुले ही रखने थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने कान के पीछे करने को भी मना किया हुआ था। फिर अगले दिन उन्होंने 2 दिन के बाद फिर मुझे बुलाया, तो पार्लर में जाने के बाद फिर वही सब प्रोसेस जो उनका होता है वही सब अगले दिन फिर शुरू हो गया। फिर वही है, मेरे वाइट बाल भी थोड़े बहुत हैं सर में, थोड़े बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही हैं, तो कलर भी बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए उन्होंने पहले कलर किया, फिर हेयर वॉश किया, वही जो जिसका जैसा प्रोसेस होता है वही सब किया उन्होंने। इसी में सारा टाइम निकल गया। बाद में फिर मैंने देखा कि भाई लुक तो खैर अच्छा लग ही रहा था, पर जो भी है जैसा भी है आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि इसके बाद मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। मैं अपने आप को पहले वाले बाल भी दिखाऊंगी तकरीबन कि वो मेरे कैसे थे और ये स्मूथनिंग के मेरे बाद बाल कैसे लग रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप भी करवाइएगा, और नहीं अच्छा लगे तो भाई मैं तो करवा चुकी हूँ, मुझे तो खैर अच्छा लग रहा है। और जो मैं ये चीज़ें मैं खैर नॉर्मली उन लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी जो अपनी केयर करते हैं। जो केयर नहीं कर पाते उन्हीं लोगों को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे कि मैं अपने बालों की बिल्कुल केयर नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने किया। ओके जी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी करवाइएगा।